वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको बता दूं, मेरा एक दूसरा चैनल है यमे करेकर। यमे करेकर पर 2015 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करवा दिया गया था। आप लोगों ने देखा होगा उसको। हिंदी साहित्य बी द्वितीय वर्ष का पेपर 1 आज के वीडियो के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे। पेपर 1 पेपर 2 दोनों 2015 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न पूछे गए थे उसको हमने जो है यमे करेकर चैनल पर, अर्थात जो मेरा दूसरा चैनल है उस पर हमने अवेलेबल करवा दिया है। अब बाकी के जो है 17 के, 18 के, 19 के, 20 के, 21 के होंगे, उन सभी को भी यमे क्रिकेट चैनल पर ही जो है वीडियो अवेलेबल करवाई जाएंगी। तो उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और या ध्यान रखेंगे, और इस चैनल पर नहीं तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, चलिए प्रारंभ करते कक्षा को बिना समय गवाए हुए। तो बी द्वितीय वर्ष पेपर 1 हिंदी साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। 2022 की परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। आधुनिक हिंदी काव्य के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। इससे कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे 2016 की परीक्षा में, आइए बात कर लेते हैं। ओके, उसके बाद में पेपर 2 के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्रारंभ करते कक्षा को बिना समय गंवाए हुए। चलिए देखते हैं भाई। बी द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य 2016 में पूछे गए प्रश्न है। प्रश्न पत्र मतलब प्रथम प्रश्न पत्र, इसका नाम है आधुनिक हिंदी काव्य, खंड से अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे। उसको देख लेते हैं भाई कैसे थे। नोट में लिखा था आपके कि इस खंड में मात्र एक प्रश्न है। क्या? इस खंड में मात्र एक प्रश्न है, और एक प्रश्न ये है, और जिसके 10 भाग हैं। इसी एक के 10 भाग हैं जो कि रोमन शैली में लिखे हुए हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में आपको देना है। अर्थात ये जो पहला है इसका 50 शब्दों में उत्तर देना है, उसके बाद दूसरे का 50 शब्दों में। इस प्रकार से आपको लिखना है, ये बात ध्यान रखेंगे। इस वीडियो का मेरे मकसद है कि आपको इन प्रश्नों से अवगत करवाया जाए कि प्रश्न कैसे कैसे पूछे गए थे। और 2015 वाला देख लीजिएगा, 16 वाला, 17, इस सभी का जब जब आप लोग देख लेंगे, इन सभी को अभी जो छुट्टियों में आप लोग हल कर लीजिएगा। एग्जाम्स में बहुत काम आएंगे आपके। ओके, प्रश्न है आपका पहला कि भारतेंदु युगीन कवियों की। और मैं आपको बता दूं कि मैं जल्द ही एक प्रकार से आपकी महासंग्राम क्लास दूंगा हिंदी साहित्य की, बी द्वितीय वर्ष की भी, तृतीय वर्ष के लिए भी, जिसमें मैं समस्त जो है चीज़ों के बारे में आपको एक ही वीडियो में समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग परेशान मत होइएगा। इन सभी प्रश्नों को अभी आप लोग ध्यान से देखिएगा। इन सभी के उत्तर आपको उसी महासंग्राम वीडियो में मिल जाएंगे, तो आप परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। ओके, बस वीडियो को लाइक वगैरह शेयर करते रहिए सभी लोग। प्रश्न है आपका कि भारतेंदु युगीन कवियों की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो बिल्कुल बता देंगे, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मैथिली शरणगुप्त की किसी रचना का एक काव्यांश प्रस्तुत कीजिए। मतलब कि उनकी काव्य अंश, मतलब काव्यांश का मतलब होता है कि कोई दो पंक्तियां मैथिली शरणगुप्त ने जो लिखी हुई हैं उनकी किसी एक रचना की कुछ काव्य पंक्तियां आप यहाँ पर लिख दें, यह पूछा गया था। तो अगला प्रश्न था कि तीसरा नंबर प्रश्न पूछा गया था कि अज्ञे को प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रमुख कवि क्यों कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अज्ञे को प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रमुख कवि क्यों कहा जाता है। 50 शब्दों में आपको इसको क्लेरिफाई करना था, डिफाइन करना था। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था चौथा नंबर की प्रसाद जी, प्रसाद माने होता है जयशंकर प्रसाद जी की कविता भारत गीत जो है उसके भाव पक्ष को स्पष्ट कीजिए। उसका भाव पक्ष क्या है? जो भारत गीत है उसके उसका भाव पक्ष क्या है? कवियों में एक होता है कला पक्ष, होता है भाव पक्ष। ठीक, ध्यान रखेंगे। कला पक्ष में से उसमें किस रस छंद का इस सभी का प्रयोग हुआ है, अलंकार ये सब कैसे आए हैं। और भाव पक्ष होता है कि उसमें किन चीज़ों की प्रति बताई गई, उसका भाव क्या है। अगला है अगला 5वां नंबर प्रश्न था, अरुण यह मधुमय देश हमारा शीर्षक गीत का संदर्भ लिखिए। इसका संदर्भ आपको लिखने के लिए पूछा गया था। कितना सहज था। संदर्भ हमारे समझते हैं ना कि अरुण यह मधुमय देश हमारा, जो प्रसाद की ये रचना है, प्रसाद के द्वारा लिखी गई है, इसका संदर्भ आपको लिखना था। ठीक, बड़ा अच्छा था, लगा 2-3 लाइन में आप बड़ा आसानी से लिख सकते थे इसको, कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। किसने? जयशंकर प्रसाद की रचना है ये। आप सीधे संदर्भ लिखना है, बाकी कुछ थोड़ा नहीं लिखना था। अगला संदर्भ प्रसंग व्याख्या तो पता ही होगा ना आपको, सभी को हमने बताया भी होगा, मैं जल्दी बता दूंगा। नौका विहार कविता, नौका विहार कविता की वर्णन सामग्री का परिचय दीजिए। वर्णन सामग्री का परिचय आपको यहाँ पर देना है नौका विहार कविता की। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि संध्या सुंदरी कविता किसने लिखी है, उसकी क्या विशेषता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था स्नेह निर्झर बह गया शीर्षक कविता का केंद्रीय कथ्य जो है क्या भाव, ये कविता क्या कहना चाह रही है, इसका केंद्रीय भाव क्या है, इसको बताएं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 9वां नंबर की कवि धूमिल की व्यंग चेतना के उदाहरण में उनकी किसी कविता की 4 पंक्तियां प्रस्तुत करें। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट था। हालांकि अब 4 पंक्तियां उनका नहीं पूछी जाती हैं, अब जो ट्रेंड आ रहा है उसमें पंक्तियां वगैरह नहीं, विशेषताएं पूछी जा रही हैं। कवियों के जो है जीवन परिचय से जो है एक आध प्रश्न पूछा जा रहा है। उनकी रचनाओं को, किन्हीं 5 रचनाओं को लिखें, ऐसे प्रश्न पूछा जा रहा है। या आपके पाठ्यक्रम में जो 5 रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में जो कविताओं के संकलित है उनको बताइए।
तो आप जो भी पाठ्यक्रम में आपके आप किसी भी यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हैं, आप अपनी यूनिवर्सिटी के सिलेबस को देखेंगे और उसमें जो भी कवि शामिल होंगे उनकी उन कवि के कितनी कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, उन कविताओं को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा कि हाँ ये कविता फलाने की संकलित है। ओके, क्योंकि एग्जाम से प्रश्न पूछता रहता है। अगला प्रश्न था, रत्नाकर द्वारा रचित एक कविता प्रस्तुत कीजिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट था। तो वो ट्रेंड था 2016 का जो मैं बता रहा हूँ। बाकी अब ये कविता नहीं पूछी जाती है, लेकिन हो सकता है पूछ ले तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगला खंडबा, व्याख्या एवं लघुत्तरीय प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो खंडबा से पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। तो नोट यहाँ पर पढ़ना, यह खंड जो है 5 प्रश्नों का है। प्रश्न 2 से 6 तक जो है यहाँ का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 200 शब्दों में देना है। सभी प्रश्नों के विकल्प भी दिए गए हैं। आप जैसे एक प्रश्न नहीं करना पसंद करें तो दूसरा प्रश्न उसके स्थान पर कर सकते हैं। यहीं पर आपको व्याख्या वगैरह मिलेगी। लिखा है, प्रश्न है कि अधोलिखित काव्यांश की सा संदर्भ मतलब संदर्भ के सहित आपको क्या करनी, व्याख्या प्रस्तुत करनी है। लिखा क्या है कि घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। तो ये भी बड़ा ही जयशंकर प्रसाद जी का है। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। बड़ी ही फेमस पंक्तियां हैं। ठीक है, श्रद्धा मनु जो है कामायनी महाकाव्य उससे हैं। अगला मान लेते ये आपको नहीं पता था, दूसरा आप कर सकते थे। यहाँ पर देखेंगे दूसरी पंक्तियाँ क्या है कि अस्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता, शिशु सा नादान, विश्व की पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न या जान, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। मौन निमंत्रण का है, सुमित्रानंद पंत जी का है। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष तीसरा नंबर पूछा गया था कि निम्नांकित काव्य अवतरण का भावार्थ संदर्भ सहित स्पष्ट कीजिए। क्या है, सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलिनी दल में, सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्षस्थल में, धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिर अटल अचल में, उत्ताल तरंगाघात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में। आगे है, छित में जल में नभ में अनिल अनल में, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप चुप चुप। बड़ी फेमस पंक्तियां हैं। अगला पूछा गया था, अगर इसके स्थान पर आपको नहीं पता था कि ये नहीं पता था तो आप दूसरा लिख सकते थे इसके स्थान पर कि यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा, गुस्सा अपमान अवज्ञा क्या धुंधुआते कड़वे तम में, यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेम, उल्लंब बाहु यह चिर अखंड अपनाया। ये भी पंक्तियां बड़ी फेमस हैं। अगला प्रश्न आपका है कि प्रस्तुत पद्यांश के काव्य सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर जो है प्रस्तुत पद्यांश का काव्य सौंदर्य आपको बताना है। ठीक, कि काव्य सौंदर्य क्या है इसका। पंक्ति है कि धन्य वे जिनके मृदुलतम अंक, हुए थे मेरे लिए पर्यंक, धन्य वे जिनकी उपज के भाग, अन्न पानी और भाजी साग। अथवा करके दूसरा ये था, चाहे इसको लिख दे, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो रोटी बेलता है, मतलब कि जो ना रोटी बेलता है और ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश के संसद मौन है। ठीक, बड़ी फेमस पंक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। अब इन सभी की व्याख्या मैं करूंगा यार, आप परेशान मत होइएगा कि ये मत कहिए कि हाँ सर जी बता नहीं रहे हो। मैं जल्द ही इन सभी की व्याख्या वगैरह आपको देने का प्रयास करूंगा, आप लोग परेशान मत होइएगा। ओके, अगला, कामायनी के श्रद्धा सर्ग की काव्यगत विशेषताएं बताइए। कामायनी के महाकाव्य जो है उसका श्रद्धा सर्ग जो है उसकी काव्यगत विशेषताओं को आपको बताना 200 शब्दों में। अगर ये प्रश्न नहीं पता, दूसरा आप इसके स्थान पर लिख सकते थे कि अरि वरुणा की शांत कछार शीर्षक कविता पर संतुलित टिप्पणी आपको यहाँ पर लिखने के लिए पूछा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि पंत जी की कविता आह धरती कितना देती है का क्या संदेश है, समझाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट कविता है, तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है। अगर नहीं पता तो दूसरा कर सकते हैं, जागो फिर एक बार कविता में राष्ट्रीय गौरव की अनूठी अभिव्यक्ति हुई है, इसे सिद्ध करें। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट था, 200 शब्दों में आपको सिद्ध करना था। अब आ जाते हैं दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों में जो कि खंडसा से पूछे जाते हैं। नोट में लिखा कि किन्हीं
निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। उत्तर लगभग 500 शब्दों में आपका होना चाहिए। 2 ही प्रश्न छाँटने हैं और उनका उत्तर आपको 500 शब्दों में लिखना है। 17वां नंबर प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं, इस धारणा की विवेचना कीजिए। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम्स में लगातार बनता है, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है निराला के काव्य की प्रमुख विशेषताओं का परिचय दीजिए। तो किस हर कवियों की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक, खास करके जो है निराला वगैरह की। अगला है सामग्री का मतलब कि सामागी का नैवेद्य दान। जो है कविता किसकी है? निराला की है। इस नामक कविता की सर्वांगीण समीक्षा कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट कविता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया 10वां नंबर, नागार्जुन को जन कवि मानने का मंतव्य है, तर्क संगत व्याख्या करें इस कथन का, कि नागार्जुन एक जन कवि है। अगला प्रश्न है भवानी प्रसाद मिश्रा की कविताओं में व्यंग्य विनोद के स्वरूप पर एक आलेख लिखिए। बढ़िया प्रश्न था। अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे 12वां नंबर की पठित कविताओं के आधार पर प्रसाद जी के काव्य वैशिष्ट का परिचय दीजिए। मतलब पठित कविताएं जो है आप जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है उसको पढ़ने के बाद में प्रसाद जी का काव्य वैशिष्ट का आप परिचय देने के लिए मतलब एक प्रकार से तत्पर हो तो उसको देने का प्रयास करें। यहाँ पर ये पूछा गया था। तो ये यहाँ पर जो इतने प्रश्न पूछे गए थे आपके पेपर 1 से आधुनिक अवधि काव्य से, जो कि हमने आपको यहाँ पर दिखा दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे द्वितीय प्रश्न पत्र के, जिसमें द्वितीय प्रश्न पत्र जो होगा उसको द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम क्या है भाई? द्वितीय प्रश्न पत्र का आपके नाम है यहाँ पर देखेंगे, हिंदी कथा साहित्य एवं नवीन गद्य विधाएं। तो ये द्वितीय पेपर का नाम है। इसकी जल्दी मैं इससे कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे 2016 में तो उसको आपको बताने का प्रयास करूंगा। और 17 मतलब कि 15 वाले आपके एमए क्रिकेट चैनल पर पढ़े हुए उनको देख लीजिएगा। आपको बता दो मेरे प्यारे दोस्तों एक बात और, कि जो है आप जो है हमारा जो है आप जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा शुक्ला स्टडी पॉइंट नाम से। और आप हमें जो है इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मेरी शुक्ला स्टडी पॉइंट के नाम से आप इंस्टाग्राम पर हमको फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ओके, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।